मेरे से ना लोग पूछते रहते हैं कि सर हम मार्केट में आ रहे हैं तो पहले साल में कितने रिटर्न्स आ जाएंगे, या फिर कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है। उनको मार्केट में आने की काफ़ी जल्दी होती है, एक्साइटेड होते हैं। बट सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मार्केट में आपको आना भी चाहिए कि नहीं। मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा किन लोगों को मार्केट में नहीं आना चाहिए। एंड ये वीडियो के थ्रू मैं आपको किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं 10 साल से मार्केट में हूँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तो मैं आपको मोटिवेट ही करूँगा। बट मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इस स्टेजेस में हो तो आपको उस टाइम पे मार्केट में जल्दी आने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कि मैं मार्केट में आके जल्दी से बस ट्रेड करना स्टार्ट कर दूँ। आपको ये पॉइंट्स जो मैं समझाऊंगा पहले समझो। अगर आप इन कुछ लोगों के अंदर आप भी इन्वॉल्व हो, आप आते हो इनके अंदर, तो पहले थोड़ा सोचो, उसके बाद मार्केट में एंट्री करो। सो द फर्स्ट वन इज़, जो लोग लोन के पैसे लेके, उधार के पैसे लेके ट्रेड करते हैं। देखो, ये जो सारी गेम है ना, ये मेंटल गेम है। इसके अंदर काफ़ी आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेटजी ठीक है, आपका इंडिकेटर ठीक है, वो एक पॉइंट हो गया। बट आप कैसे रिएक्ट करते हो, कोई ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी या नहीं होगी। एंड अगर आप लोन के पैसे लेके आए हो, किसी से उधार लेके पैसे मांग के लेके आए हो, तो आपके इमोशंस ख़राब होंगे ही होंगे। आप मार्केट में अच्छे से ट्रेड फिर नहीं कर पाओगे। एंड उस केस के अंदर आप सोचोगे कि शायद मेरी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, शायद मुझे इंडिकेटर चेंज करना चाहिए। बट अगर आपके ऐसे पैसे आप लेके आए हो जिसको आप बिल्कुल भी लूज़ नहीं कर सकते, तो आप हर छोटे छोटे लॉस से आप पैनिक करते रहोगे। और लॉस होना मार्केट में एक लेवल तक, एक स्टॉप लॉस लेवल तक जहाँ तक आपने सोचा हुआ है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लॉसेस यहाँ पे छोटे छोटे होते रहते हैं। उस लॉसेस से कैसे आप राइड करते हो, कैसे जब प्रॉफिट आता है उसको कैसे लंबा चलाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना टाइम तक आप टिक पाओगे। बट अगर आप पैसे किसी और से लेके आए हो, आप इमरजेंसी फंड यहाँ पे लगा रहे हो, तो आप कभी भी लंबा नहीं यहाँ पे खेल पाओगे। फिर आप हर एक छोटे मोटे जो उतार चढ़ाव होते हैं मार्केट के, जिसको हम कहते हैं जो वॉलेटिलिटी है, उसके साथ फिर आप डरते रहोगे, पैनिक करते रहोगे। एंड आप सोचते रहोगे कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपके इंडिकेटर में कोई दिक्कत है। बट दिक्कत उसमें नहीं है। आप कैपिटल ही वो लेके आए हो जिसको आप बिल्कुल भी लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसको आप लूज़ कर दोगे फिर। नेक्स्ट इज़, जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो, काफ़ी लोग मार्केट में आ जाते हैं, वो स्ट्रेटजीज़ भी सीख लेते हैं, उनको लगता है वो ट्रेड अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद भी वो ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बिकॉज उनको क्या होता है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट आया, उनको होता है यार थोड़ा सा प्रॉफिट आ गए, चले ना जाए, जल्दी से बुक कर लो। उनको वो प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं करना आता। जैसे ही जल्दी से प्रॉफिट बुक करते हैं, स्टॉक वहाँ से भागता रहता है। फिर उनको फोमो आ जाता है कि यार मैंने क्यों मिस कर दिया। फिर स्टॉक को थोड़ी देर देखते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, थोड़ी देर और ऊपर जाते हुए देखते हैं, फिर इग्नोर करते हैं। फिर उनसे रहा नहीं जाता, फोमो में आके वो उसी स्टॉक को दोबारा ले लेते हैं। काफ़ी बारी वो स्टॉक ऑलरेडी अपने पीक तक पहुंच चुका होता है, वो आपकी इंडिकेटर के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। बट आपके इमोशंस पहले भी कंट्रोल में नहीं थे कि आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था। एंड अब भी आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। अब आप फोमो को देख के बस दोबारा से ट्रेड में आपने एंट्री ले ली, और हो सकता है बहुत हाई पॉइंट पे जाके एंट्री ले ली जहाँ पे एंट्री करनी बनती नहीं थी। एंड अब आप फंस गए हो, जब वहाँ से स्टॉक नीचे घूम रहा है। अब आपके अंदर फियर आ गया कि यार जब लॉस हो गया है, ये और बड़ा ना हो जाए, और बड़ा ना हो जाए। बट आप उसे अब काट भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि अभी तो मैंने प्रॉफिट किया था, छोटा सा प्रॉफिट किया था, अब लॉस हो रहा है तो इतना बड़ा लॉस हो रहा है, अब थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। उस चक्कर में लॉस बड़ा होता रहता है। एक बारी जब हिम्मत हार के आप लॉस को कट करते हो, फिर आपको होता है कि यार अब लॉस को रिकवर करना है, तब आप रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हो। तो ये सारे साइकोलॉजिकल लूप्स में अगर आप फंसते रहते हो, तो आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अपने पहले मेथड को थोड़ा समझो, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपनी जर्नल मेंटेन करो, उसमें देखो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, कौन से पैटर्न्स हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। इस चीज़ पे पहले काम करो, तभी मार्केट में आओ, नहीं तो आप थोड़ी देर अभी वेट करो। थर्ड पॉइंट इज, जो जल्दी अमीर बनने आए हैं। देखो, ये आपको समझाने से पहले, अगर अभी तक आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है कि कैसे कोई स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से स्टॉक को स्कैन करना है, एक बार स्टॉक को स्कैन किया, अगर आपके पास काफ़ी सारे स्टॉक्स आ गए स्कैनर में, तो उनमें से कौन सी चेकलिस्ट अप्लाई करके उनमें से बेस्ट स्टॉक कैसे चूज़ करना है। एक बार कोई स्टॉक को बाय किया, उसको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ तक उसको राइड करना है, एग्जैक्टली उसको कहाँ पे बेचना है। अब ये सब चीज़ें अगर आपने सीखनी है, साथ में आपने ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करनी है ये सीखनी है, 3-4 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखनी है,
एंड साइकोलॉजिकल पार्ट आपने सीखना है। साथ साथ में अगर आपने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स के टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल के बेसिक्स भी कहाँ से सीखने हैं, लर्न करने हैं, ये सब आप एक बहुत इजी वीडियो सीरीज़ में अगर सीखना चाहते हो तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है अपनी ऐप का, उसमें जाके आप देख सकते हो। आपको टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग कहाँ से करनी है, स्टॉक कहाँ से बाय करना है, कहाँ से होल्ड करना है, कहाँ तक उसको रखना है, कहाँ एग्जिट करना है, सारा कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। आप नीचे वीडियो सीरीज चेक कर सकते हो। एंड उसके अंदर मैं फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर आपको साथ में कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा कूपन कोड भी हर बार देता हूँ। आप इसी यूट्यूब वीडियोस में देता हूँ सिर्फ वो, अब वो भी नीचे जाके चेक कर सकते हो। देखो ट्रेडिंग कोई ना लॉटरी नहीं है। यहाँ पे आई नो काफ़ी लोग फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे वो 10,000 लेके आएंगे, 20,000 लेके आएंगे एंड बहुत लाखों रुपए यहाँ से बना के ले जाएंगे। ऐसे नहीं होता, ये एक बिज़नेस है। यहाँ पे अगर साल के हमें 25-30% मिल जाते हैं ना तो हम बहुत खुश होते हैं कि यार 25-30% आ गए साल के। पर यहाँ पे अगर आप सोचो आप 10,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख कर जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। वो लॉटरी सिस्टम में अब कभी कभी आप किसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग करके आपके अगर बन भी गए तो वो वापस भी उसी स्पीड से चल जाएंगे। यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए प्लीज़ मत आओ। ये एक सीरियस बिजनेस है, इसे एज अ सीरियस बिजनेस की तरह ही लो। इसे देखो आपकी भी गलती नहीं है, मैं मानता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ऐसे दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ऐसे देखो इतने से मैंने इतने करोड़ बना लिए। उसके अंदर देखो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बट उनको भी पता है कि वो ऐसे आपको बताएंगे, ऐसी वीडियो के थंबनेल्स दिखाएंगे तभी आप वीडियोस देखोगे। अगर आप ऐसी साइकोलॉजी, मेरी जैसे मैं बोरिंग वीडियोस बनाता हूँ, ऐसी बोरिंग वीडियोस हर कोई नहीं देखता। जो मैच्योर है लोग वही देख रहे हैं, तभी मेरी वीडियोस पे हमेशा स्लो ग्रोथ होती है। मैं क्योंकि किसी को ऐसे झूठ बोल के, किसी को ऐसे फॉल्स होप दे के वीडियो नहीं बनाना चाहता। जो रियलिटी है मैं वही दिखा रहा हूँ। तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे अमीर नहीं हो पाओगे। यहाँ पे ऑलरेडी जो आपके पास एक इनकम है उसको आप स्टेडीली धीरे धीरे ग्रो कर पाओगे, वो हो जाएगा। एंड फिर वो कंपाउंडिंग के साथ एक बहुत ही अमाउंट बन जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग करके भी अगर आप प्रॉफिट्स करते हो 15-15, 20-20% के, 35% के, वो भी कंपाउंड हो के साल के एंड में अच्छी अमाउंट बन जाती है। बट हाँ, 5,000 से 50,000 बना लेना, 5,000 से 5 लाख बना लेना, ये सब चीज़ों में मत फंसो प्लीज़। नेक्स्ट इज जिनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है अभी तक। देखो काफ़ी लोग ना मार्केट में आते हैं, सोचते हैं भगवान के भरोसे देखी जाएगी, ट्रेड ले लो, बहुत अच्छा चल गया, बहुत खुश हो जाते हैं, दोबारा से वैसे ट्रेड की ट्राई करते हैं। या फिर किसी से ट्रेड पूछते रहते हैं, यार कोई स्टॉक बता दे, यार कोई टिप बता दे। या फिर किसी से नहीं पूछ रहे तो ऑनलाइन अपना किसी सोशल मीडिया पे ट्राई करते हैं कहीं से स्टॉक्स मिल जाए। अगर तो आप वहाँ से स्टॉक लेके उसके बाद अपनी एनालिसिस भी थोड़ी सी करते हो, थोड़ी सी अपनी स्टडी भी करते हो, फिर ट्रेड लेते हो, फिर ठीक है, उतना समझ आता है। बट अगर आप सिर्फ किसी और के ऊपर डिपेंड रह रहे हो, आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से नहीं सोच रहे, फिर मार्केट में मत आओ, क्योंकि आप उन पे फिर पूरी लाइफ के लिए डिपेंड रह जाओगे। आपने किसी से कुछ सीखना है, स्ट्रैटेजी सीखनी है एंड खुद ट्रेड करना है, वो समझ आता है। बट हमेशा किसी पर डिपेंड ना रहो। या फिर काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक बारी 1 महीने के लिए कोई ट्रेड किया, स्विंग ट्रेडिंग करी, नहीं समझ आया स्कैल्पिंग पे शिफ्ट हो गए, नहीं समझ आया इंट्राडे पे शिफ्ट हो गए, फिर नहीं समझ आया तो और कोई छोटा टाइम फ्रेम खोल लिया चार्ट का, वो नहीं समझ आया फिर बड़े टाइम फ्रेम पे चले गए। उसको स्ट्रैटेजी जंपिंग, स्ट्रैटेजी हॉपिंग कहते हैं, वो उसमें फंसे रहते हैं। तो पहले एक स्ट्रैटेजी, आप पहले स्ट्रैटेजी सीखो, उसमें से जो स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती है वो स्ट्रैटेजी पे काम करो। काफ़ी टाइम, 6 महीने, 1 साल उसी स्ट्रैटेजी को दो। कहते हैं कि एक ही स्ट्रैटेजी पे 100 ट्रेड्स करो, तब आपको समझ आएगा कि ठीक है आपको वो सूट कर रही कि नहीं कर रही। बट विदाउट एनी स्ट्रैटेजी ऐसी मार्केट में ना होके आप मार्केट में आ जाते हैं, पैसे पड़े हुए, देखी जाएगी, जो होगा प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इस माइंडसेट से भी ना हो। एंड यही पॉइंट लीड करता है अगले पॉइंट से मेरे, कि ट्रेडिंग को लोग एज अ हॉबी सोचते हैं। देखो ट्रेडिंग को आप साइडवेज कर सकते हो, जैसे अपने बिजनेस के साथ या जॉब के साथ साथ कर सकते हो। ट्रेडिंग को कम टाइम दे के दे सकते हो और साथ साथ में ट्रेडिंग अच्छी हो जाती है, वो अलग बात है। बट हॉबी सोचना, उससे मैं क्या, मेरा मतलब है कि लोग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि हमारी नाइट शिफ्ट है तो दिन में हम इतने से इतने बजे तक फ्री होते हैं, बिकॉज हम इतने बजे बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं तो हम ट्रेड करते रहते हैं बैठ के। तो ये आपकी वो वाली हॉबी नहीं है कि यार फ्री बैठे थे, मार्केट खुली थी, ट्रेड कर लिया। इस चक्कर में आप लॉसेस करते रहोगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मैंने ना सिर्फ 9:15 से लेकर 10:15 तक ही ट्रेड करना है, उसके बाद मैं क्लोजिंग मार्केट की नहीं देख सकता बिकॉज उस टाइम मैं बिजी होता हूँ, बट जब मेरे पास टाइम है बस तभी ट्रेड करूँगा। तो ऐसे नहीं चलता मार्केट, ये प्रॉपर बिजनेस है। इसको मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ रिपीट में, इससे एज ए बिजनेस लेके चलो। ये आपकी हॉबी नहीं है कि जब टाइम मिला, जब फ्री थे कुछ ट्रेड कर दिए, जब फ्री नहीं थे तब ट्रेड नहीं करा, जब कोई सेटअप अच्छा हो सकता आया होगा तब आप देख नहीं रहे थे,
बट जब आप फ्री थे, अब आपको कोई सेटअप नहीं भी मिल रहा, बट बिकॉज ऑफ फ्री बैठे हो, बिकॉज आपके अकाउंट में कैपिटल पड़ी हुई है, तो आप ट्रेड करने की ट्राई करी जा रहे हो कि चलो कुछ ना कुछ ट्रेड करूँ। तो इस सब में मत फंसो, इससे एज अ हॉबी ना लेके चलो, इसे लाइटली मत लो। यस, इसको अच्छे से सीख के उसके बाद भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से सीखते हो तो आपको मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप मार्केट के ओपनिंग में थोड़ी देर अगर देख सकते हो, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट को देख सकते हो, एंड इवनिंग में थोड़ी देर अगर आप स्कैन कर सकते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना मार्केट को। बट ट्रेडिंग को हॉबी माइंडसेट से ना करो कि जिस टाइम पे मैं फ्री होऊंगा उस टाइम पे मैं थोड़े बहुत ट्रेड मार के देख लूँगा, देखी जाएगी क्या होगा। इस माइंडसेट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आप मुझे प्लीज़ बताओ, एंड आपको किस टॉपिक पे एग्जैक्टली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का मैं साथ में आपको हैंडल मैं यहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है। कोई भी आपको डायरेक्टली मेरे से कुछ पूछना होता है, आप मुझे जब मर्जी इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। जो भी आपके कोई डाउट्स हैं मैं वहाँ पे आपके डीएम पे रिप्लाई करके आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड आपको डायरेक्टली कोई वीडियो अगर चाहिए एग्जैक्टली किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे आप प्लीज़ बताओ, मुझे आपका फीडबैक हमेशा चाहिए होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।